तो बात कुछ मंथ पहले की है जब हम इंडिया आने का प्लान कर रहे थे और चेहरे की खुशी इतनी ज़्यादा थी ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम सब। Where are you going, Kashu? India. Excited? Yes. You excited, Kian? That's your second trip, Kashu, isn't it? Yeah, because when I was little, I went to India, but I can't remember because I was little. Yeah, but now Kian first trip to India. और जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम अपना लगेज सबमिट करने के लिए लाइन में लग जाते हैं। थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, बट तब तक मैं और काशू एक दूसरे से बातें करते हैं। काशू लुक हियर। We're going to India, everybody. Bye-bye. वेट करते करते कियान भी सो जाता है डैडी की गोदी में, और तब तक मैं थोड़ा घूमने के लिए निकल जाती हूँ और ड्यूटी फ्री में एक्सप्लोर करती हूँ कि कितनी वैरायटी की चॉकलेट्स यहाँ पे लगी हुई थी। और जैसे ही वापस आती हूँ तो कियान मुझे खेलता हुआ मिलता है दीपक की गोदी में। So cute. So cute. Happy Kashi. Look there, Mom. Also, one has already landed. That's what the one which already landed. That is more bigger than the other one. Yes, Kashi. That's खड़ी वाह That's more bigger than the other चलो आज one. ओके काशू, लेट्स गो नाउ। प्लेन्स को लेके मम्मी क्यूरियोसिटी को मैं काफ़ी इंजॉय कर रही थी। ये मकड़े के बैठेंगे चलो था आजा। प्लेन में एंट्री करते ही पायलट मम्मी को नमस्ते कह देता है, तो मम्मी उसको सिर पे आशीर्वाद दे के निकल पड़ते हैं अपनी सीट के लिए, जहाँ हम अच्छे सीट पे बैठ जाते हैं। और कियान काफ़ी एक्साइटेड होता है, मम्मी से बातें करता है। काशू विंडो सीट पे कब्जा करते हुए साथ में स्टार्ट कर देती है अपनी मूवी। और यहाँ मम्मी, दीपक और कियान कर रहे हैं एक दूसरे से बातें, क्योंकि ये साइड वाली सीट पे ही हैं। और इतने में आ जाता है हमारा खाना। काशू बस खाने में डेजर्ट खाती है और मैं देखती हूँ मैप कि अभी कितना टाइम बचा है। ये काफ़ी ज़्यादा लंबी फ़्लाइट थी। तब तक काशू, दीपक ने तो स्टार्ट कर ली थी अपनी मूवी। मम्मी थोड़ा सा नैप ले रहे थे और साथ में कियान मेरी गोदी में बैठ के अपना सो गया था। फिर काशू थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है मेरे साथ और फिर अपने लगा लेती है आइज़ पे कवर और थोड़ा सा रेस्ट करती है। इतने में ही एक्टिविटी बॉक्स मिल जाता है, जहाँ पे काशू बिज़ी हो जाती है कुछ अपनी प्लेन में एक्टिविटी करने के लिए। और साथ में उसने अपना म्यूज़िक भी सुन रही थी वो। और फिर कियान उठ जाता है। तो प्लेन में कियान के साथ तो ऐसा ही चल रहा था, बीच में कभी सो रहा था कभी उठ रहा था, और बीच में काशू के साथ भी खेल रहा था। काशू के साथ तो थोड़ा सा टाइम ही स्पेंड किया था, मोस्टली मेरे साथ, दीपक के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था। कियान को फर्स्ट टाइम इतने सारे लोगों का एक्सपोजर मिला था, तो लग रहा है कियान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और उस करके वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लियाँ भी मार रहा था, जिसमें हमें थोड़ा मुश्किल हो रहा था उसको इंगेज करना। और फिर काशू हम सबको खिलाती है चॉकलेट, जहाँ पे हम काफ़ी इंजॉय करते हैं अपने लिटिल स्नैक को। और काशू नानी को अपने साथ ले जाके नानी को भी चॉकलेट स्नैक दिला लाती है। और जैसे ही फ़्लाइट में हो जाता है अंधेरा, क्योंकि मोस्टली लोगों के सोने का टाइम हो गया था, तो कियान तो बिल्कुल ही एक्टिव और बिल्कुल जग गया था। ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चिड़िया मारने से स्टार्ट करती थी, तो इसके इंगेज करने के लिए देखिए दीपक कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और फाइनली लगभग 18 घंटे का सफ़र फ़्लाइट में तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं कतर, और जहां पे हम 4 घंटे का स्टे था। और हमने तो वहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा घूमा फिरा, क्योंकि पैर ऐसे जुड़ गए थे बिल्कुल, इतने ऐसे दर्द करने स्टार्ट हो गए थे। तो घूमे फिरे तो अच्छे से पैर खुल गए। और एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना हुआ था और इतनी अच्छी बर्ड्स की यहाँ पे साउंड आ रही थी। तो एयरपोर्ट के अंदर ही ये सारा का सारा पार्क बना रखा था, और इतनी सारी यहाँ पे ग्रीनरी थी। बर्ड्स नेचुरल नहीं थे, लेकिन जो साउंड थी वो ऐसे रिकॉर्ड करके लगा रखी थी। बीच बीच में पानी तो झरने से वो असली वाला ही बह रहा था, लेकिन जो बर्ड्स की साउंड थी उसके साथ ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जैसे बर्ड्स यहाँ पे बैठे ही हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने ऐसे बना रखा था ये, ताकि टाइम जो है वो अच्छे से कट जाए। काफ़ी लोग यहाँ पे घूम रहे थे और बस एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद का तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन फिर हम पहुँच जाते हैं इंडिया में अपने घर पे। मंदिर में मत्था टेकने के बाद देखते हैं तो घर पे
कियान और काशू के वेलकम की तैयारी हिमांशु ने कर रखी थी और बस सबके साथ हमने केक कटिंग की और इन्जॉय किया अपना फैमिली टाइम। तो ये सफ़र था हमारा फाइनली इंडिया घर पहुंचने तक का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।